हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SK स्टडी क्लासेस में तैयारी जीत की। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैटिक जीके। नए अंदाज में देखेंगे आज स्टैटिक जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। ये सभी जो प्रश्न और उत्तर हैं ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप किसी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिना देरी चलो स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि नेफ्ट का पूरा नाम क्या है। तो आपको याद रखना है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। निफ्ट का पूर्ण रूप होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है। तो याद रखना है लक्ष्मी वाहिनी बैंक। भारत का पहला मोबाइल बैंक है लक्ष्मी वाहिनी बैंक, जो खरगोन मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी। तो याद रखना है राजकुमारी अमृत कौर। ये भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो याद रखना है भारत के राष्ट्रपति। भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है एक्सिस बैंक के नाम से, जिसकी स्थापना 3 दिसंबर 1993 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन कब होता है, जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखना है 12 जनवरी। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है। इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के संसद में अंग जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो याद रखना है भारत के संसद के अंग जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 अंग होते हैं भारत की संसद के। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो याद रखना है नासिक, महाराष्ट्र। अंगूरों की पैदावार के लिए नासिक महाराष्ट्र शहर प्रसिद्ध है। यहाँ सबसे ज़्यादा अंगूरों की पैदावार होती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोयना बांध किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना है महाराष्ट्र में। कोयना बांध जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शरीफा की फसल जो है वो कौन से महीने में काटी जाती है। तो याद रखना है नवंबर के प्रारंभ में। नवंबर की शुरुआत में शरीफा की फसल काटी जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिमानी, जिसे ग्लेशियर कहा जाता है, बर्फ का विशाल पिंड कहाँ स्थित है। तो याद रखना है हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है ये हिमानी ग्लेशियर, बर्फ का विशाल पिंड। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कायांतरित सेल कौन सी है। तो याद रखना है संगमरमर।
संगमरमर जो है ये कायांतरित सेल है। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो बिना स्किप किए लास्ट तक सेशन को आप देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है, 1 घंटे में पृथ्वी जो है वो कितने देशांतर घूमती है? तो याद रखना है 15 डिग्री देशांतर घूमती है पृथ्वी 1 घंटे में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्र ग्रहण किस कारण होता है? तो याद रखना है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ब्रिटिश शासन ने किन स्थानों के बीच पहली रेलवे लाइन शुरू की थी? तो याद रखना है मुंबई से ठाणे के बीच। ब्रिटिश शासनकाल में पहली रेलवे लाइन जो है वो मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है? तो याद रखना है परमवीर चक्र। ये युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार है परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऋतुएं के होने के क्या कारण है? तो याद रखना है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का जो परिक्रमण है ये ऋतुओं के होने का कारण बनती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं? तो याद रखना है 24,000 श्लोक है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो रचित रामायण है उसमें 24,000 श्लोक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा ग्रह ईद उत्सव से संबंधित है? तो याद रखना है चंद्रमा। चंद्रमा को देखकर ही मुस्लिम समुदाय ईद का त्योहार मनाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? तो याद रखना है 18। हिंदुओं में 18 पुराण हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों का गुरु कौन था? तो याद रखना है गुरु शुक्राचार्य। हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों के जो गुरु थे वो गुरु शुक्राचार्य थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुराणों के अनुसार किसका रथ जो है वो 7 घोड़ों का है? तो याद रखना है सूर्य का। सूर्य का जो रथ है वो 7 घोड़ों का रथ है, ये पुराणों के अनुसार कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि धृतराष्ट्र के सारथी का नाम क्या था? तो याद रखना है संजय। धृतराष्ट्र के सारथी का नाम संजय था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आगरा की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना है सिकंदर लोदी ने। आगरा की स्थापना 1504 में 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी आगरा की स्थापना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे? तो याद रखना है 20 साल। ताजमहल के निर्माण में 20 वर्ष का समय लगा था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है जयपुर राजस्थान को। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर की भाषा में रैम का अर्थ क्या होता है? तो याद रखना है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का अर्थ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैम का पूर्ण रूप भी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
सेशन पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक्स, मिलते हैं अगली क्लास में।